जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब वेदव्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेदव्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे वो महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो राजन, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई, धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना के अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुधारी वीर, युगधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र लाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिनके भीषण रक्षक हैं, अपार बल है और उसकी सेना की जिसके भीष्म रक्षक हैं। आप सब अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अंतर श्वेत घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंडरिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, अपराजिता, सत्यक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी स्वरों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझसे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र और स्वजनों को शस्त्र से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को खड़ा देखकर परम दयारथ और अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर व्याकुल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ।
और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। और हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य व सुख नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, फिर सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पौत्र, पितामह, मामा, साले और संबंधी यह सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों को वध करने से पाप होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। वे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और वे कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पणादि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने निश्चय नरकवास होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लिए लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे भाग में जा बैठा।